तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ ऑफ ए डेटा एनालिस्ट इन इंडिया, यानी कि उसका जो डे टू डे टास्क होता है या डेली रूटीन होता है ऑफ ए डेटा एनालिस्ट इन इंडिया। सो उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखो, ये एक जनरल फैक्ट होगा, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग हो या किसी के और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग हो, बट एक जो जनरल वे से हम कंसीडर करते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन पर्पज से हम कंसीडर करते हैं, तो उसके बिहाफ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो मॉर्निंग रूटीन 9 AM टू 11 AM, तो बेसिकली क्या होता है, जो ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, चेकिंग ईमेल्स, रिव्यूइंग रिपोर्ट्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर दी मीटिंग्स। तो आपको 9 बजे से लेकर 11 बजे के आसपास तक आपको मीटिंग्स वगैरह में रुकना पड़ता है। एंड वो मीटिंग्स आपको देखनी पड़ती हैं, किसने शेड्यूल किया है, किसने शेड्यूल नहीं किया है। टास्क करते हैं, अगर उनके टूल्स की मैं बात करूँ तो आपको एक्सेल आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, टैबलू आना चाहिए। एंड अगर बात करूँ मिड डे वर्क की, यानी कि आफ्टरनून, तो सबसे पहले इनका जो टास्क होता है, डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, वर्किंग विद लार्ज डेटा सिस्टम, मेकिंग डैशबोर्ड्स, एनालाइज द सेल्स डेटा फॉर एन ई कॉमर्स कंपनी। एंड अगर बात करें अप्रॉक्स 3 o'clock की और इसके कुछ ऐसे टाइम की, तो उनका जो बेसिकली अराउंड कुछ 3 से 5 के आसपास को जो रूटीन होता है, क्रिएटिंग रिपोर्ट फॉर मैनेजर एंड स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली जो इवनिंग टास्क होते हैं वो रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं फॉर दी स्टेक होल्डर्स या जो वेंडर्स वगैरह होते हैं। कोलैबोरेशन विद टीम्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड टेक। तो यहाँ कोलैबोरेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि डैशबोर्ड हमेशा क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनते हैं या किसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं, तो इस वजह से उनको कांटेक्ट करना पड़ सकता है विद दी फाइनेंस टीम, आईटी टीम और मार्केटिंग और सेल्स। एंड ऑफ द डे, अगर एंड ऑफ द डे की बात करें 5 to 7, या हो सकता है आपका अलग ऑफिस टाइमिंग हो, बट एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द नाइट आपकी जो भी शिफ्ट आप उसमें काम कर रहे हो, की इंसाइट्स होते हैं उनको रिव्यू करते हैं। एंड जो बाकी टास्क होते हैं टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे एंड लर्निंग न्यू स्किल, पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई एंड ईटीसी। तो ये आपका पर्सनल पॉइंट हो सकता है, कोई लर्न भी करता है, कोई नहीं करता है, तो वो एक अलग से पॉइंट एड ऑन किया गया है यहाँ पे। अगर मेन पॉइंट एंड फैक्टर की बात करें सैलरी एंड ग्रोथ, तो एंट्री लेवल में आपको 4 लाख से लेके 8 लाख तक आपको मिल जाता है, जो कि एक फ्रेशर की सैलरी होती है। एंड इसके अलावा मिड लेवल में आपको 8 लाख से 15 लाख के आसपास मिल सकता है। एंड सीनियर लेवल पे 15 लाख से 30 लाख के आसपास आपको एक डेटा एनालिस्ट की जॉब पे आप पा सकते हो। बट ये आपका जो सैलरी है बेसिकली वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। किसी को 5 साल के एक्सपीरियंस में 10 लाख का पैकेज मिलता है, किसी को 5 साल के एक्सपीरियंस में 7 लाख 8 लाख का पैकेज मिलता है। तो दिस डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। एंड फ्यूचर करियर ऑप्शन, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट। तो ये कुछ फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं अगर आप डेटा एनालिस्ट में जॉब कर रहे हो, तो बाद में इन प्रोफाइल्स में आप मूव हो सकते हो। जैसे एक सिंपल एंड जनरल वीडियो था कि एक जनरल टास्क क्या होते हैं, डे टू डे लाइफ क्या होती है ऑफ ए डेटा एनालिस्ट। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप मेरे से 1-to-1 कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।